तो मुझे ये वचन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो मेरे दोस्त, मैं हर एक विश्वासी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस वचन को आप ज़रूर सुनिए। मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए, क्योंकि ये वचन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ऐसे तो परमेश्वर का वचन, हर एक वचन जो है वो जीवित वचन है, लेकिन मेरे दोस्त ये भी वचन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और अच्छा लगा। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो इस वचन को आप अंत तक ज़रूर सुनिए। हर एक मसीह से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हर एक विश्वासी भाई बहनों से मैं निवेदन करता हूँ कि इस वचन को आप ज़रूर सुनिए। क्या कहता है? मत्ती 5:1 से पढ़ते हैं। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास गए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। क्या उपदेश देने लगा? आगे देखिए मेरे दोस्त, लिखा है धन्य वचन, धन्य वचन। ये उपदेश देने लगा। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज इन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावान हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज इन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना। यीशु मसीह ने कहा ये वचन, ये यीशु मसीह का पहाड़ी उद्देश्य था। तो मेरे दोस्त, इसे हम लोग थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले क्या कहता है? मत्ती 5:3 में लिखता है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज इन्हीं का है। मेरे दोस्त, जो मन के दीन है, अर्थात जो इंसान नम्र है ना, जो क्रोध नहीं करता, जो नम्र होता है, जो सोचता है कि अभी नहीं, हाँ भले ये काम अभी नहीं हुआ तो परमेश्वर का इच्छा वो मुझे जब दे सकता है देगा, जब उसका इच्छा होगा, प्रभु का इच्छा होगा, वो मुझे देगा। इस टाइप का जो सोचता है, जो अपने मन में जो ऐसे दीन होते हैं, इसीलिए वचन कहता है कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज जो है ऐसों का ही है। अब मत्ती 5:4 में लिखता है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। मेरे दोस्त, जो रोते हैं, जो विलाप करते हैं, है ना, जो अपने आंसुओं को बहाते हैं प्रभु के नाम से, जो प्रभु के लिए अपने आंसुओं को बहाते हैं, अर्थात शोक करते हैं, वचन कहता है क्योंकि वे शांति पाएंगे। ऐसा एक घड़ी आएगा, ऐसा एक टाइम आएगा जब प्रभु उन्हें शांति देगा, उनके आंखों से आंसू पोंछ डालेगा। वचन इस प्रकार लिखता है, ना वहाँ कोई आंसू होगा, ना सूर्य होगा, ना चंद्रमा होगा, परंतु क्या होगा? वहाँ परमेश्वर का प्रेम होगा, वहाँ प्रभु का प्रेम होगा। मत्ती 5:5 में लिखता है, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। बहुत से लोग क्या है इस दुनिया में घमंड करते हैं, है ना, कि मेरा इतना संपत्ति है, मेरा ये सब है, मेरा इतना धन है, दौलत है। बहुत से लोग क्या करते हैं? घमंड करते हैं। लेकिन नम्र होना बहुत अच्छी बात है। ये बाइबल कहता है, जो जिसके पास भले सब कुछ है, धन है, गाड़ी है, घोड़ा है, मकान है, जो कुछ भी है ना, यदि वो व्यक्ति नम्र होता है और अपना विश्वास प्रभु के ऊपर में रखता है, तो वैसे लोगों के लिए यहाँ मत्ती 5:5 में लिखता है कि धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। मेरे दोस्त, परमेश्वर ने हमें इतना बड़ा अधिकार दिया। नम्र होगे तो तुम पृथ्वी के अधिकारी ठहरोगे, पृथ्वी के अधिकारी ठहरोगे, ये वचन कहता है। मत्ती 5:6 में यह लिखता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मेरे दोस्त, धन्य उन्हें कहा गया है धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, है ना। कौन लोग धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं? यदि हम एक इंसान है, जैसे मेरा मन तड़पता है प्रभु को पाने के लिए, है ना, दिन रात प्रभु से बातें करने के लिए मेरा मन तड़पता है। मैं अपना प्रभु को खोजता हूँ, मैं अपना प्रभु को ढूंढता हूँ कि हे प्रभु तू कहाँ है, मुझसे बातें कर। इसी प्रकार यही बात इस वचन में मत्ती 5:6 में कहता है कि जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं,
अर्थात जो अपने प्रभु के भूखे और प्यासे हैं वे लोग तृप्त किए जाएंगे। मेरे दोस्त यहाँ पे मत्ती 5:7 में लिखता है, धन्य है वे जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। जो लोग दूसरों के ऊपर दूसरों का दुख को देख के दया करते हैं, जिनका मन में प्रेम भाव उमड़ता है दूसरों को देख के, उनको जैसे दूसरों का दुख देख के उनको चोट लगता है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग दयावान होते हैं, है ना। और वैसे लोगों के ऊपर दया की जाएगी। हाँ मेरे दोस्त, परमेश्वर का वचन इस प्रकार भी कहता है कि जिस प्रकार तुम करोगे ना उसी प्रकार प्रतिफल पाओगे। यदि तुम दया करोगे तो तुम पर भी दया किया जाएगा। अगला देखते हैं मत्ती 5:8 में ऐसा लिखता है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। इतना बड़ा वरदान प्रभु की ओर से हमें मिला है। कहता है कि धन्य वे हैं जिनके मन शुद्ध हैं, वे लोग जो है ना प्रभु परमेश्वर को देखेंगे। ये प्रभु की ओर से वरदान मिला है। अगला देखते हैं मत्ती 5:9 में लिखता है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। देखिए मेरे दोस्त, इस प्रकार है कि हम लोग जब किसी का झगड़ा देख लेते हैं, है ना, कहीं पे झगड़ा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है ना, एक्सेट्रा कुछ भी झगड़ा, किसी भी चीज़ के लिए झगड़ा हो रहा है, तो यदि उस झगड़ा में हम लोग देखते हैं और प्रभु के नाम से मेल मिलाप कराते हैं कि तुम झगड़ा मत करो, तुम दोनों भाई हो या तुम भाई बहन हो, तुम दोनों बहन हो, इस प्रकार हम लोग समझाते हैं। और जो लोग 2 व्यक्ति के बीच में या 3 व्यक्ति के बीच में झगड़ा होता होगा और हम लोग वहाँ पे सुधारते हैं और बताते हैं, अर्थात क्या करते हैं, हम लोग मेल कराते हैं, है ना, मेल कराते हैं। सिर्फ झगड़ा ही के विषय में नहीं मेरे दोस्त, बल्कि बहुत सारा ऐसा विषय है। जैसे हम लोग अभी विश्वासी हैं, कोई चर्च में है, किसी कलीसिया में है, कोई व्यक्ति थोड़ा ठोकर खाता है और वह प्रभु को छोड़ के चला जाता है, तो हम लोगों का काम यह है कि उस व्यक्ति को जो ठोकर खाया, जो थोड़ा ठोकर खा के प्रभु को छोड़ने के लिए खड़ा हो गया, और ऐसे लोगों को हमें क्या करना है, प्रभु का वचन बताना है और आपस प्रभुमय बनाना है। तो ऐसे में भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मेल कराने वाले कहलाएंगे। हम लोग फिर से जो भटक रहा है, जो भटकता हुआ आत्मा को हम लोग फिर से जो है प्रभु के साथ जोड़ देंगे। तो ऐसे लोग क्या कहलाएंगे, ऐसे लोग, वचन कहता है कि ऐसे लोग प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। मेरे दोस्त, अगला देखते हैं मत्ती 5:10 में लिखता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज इन्हीं का है। हालेलुया। मेरे दोस्त, वचन कहता है जैसे हम अभी मसीही यीशु को मानते हैं, हम अभी प्रभु को मानते हैं, कोई हमें सताएगा, मारेगा, पीटेगा, तो मेरे दोस्त ऐसे लोग क्या हैं, वो स्वर्ग के अधिकारी हैं। क्या कहता है, वे लोग क्योंकि स्वर्ग का राज इन्हीं का है। हाँ मेरे दोस्त, उनका है स्वर्ग का राज, जो प्रभु के लिए मार खाते हैं, पीटते हैं, सताए जाते हैं, अपने धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। आगे देखते हैं मत्ती 5:11 में कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य हो तुम जो मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना। हाँ मेरे दोस्त, इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे आपके जीवन में मिलेंगे। आप प्रभु को अपनाए हैं, आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे आपके जीवन में आएंगे, ऐसे आपके जीवन में मिलेंगे, है ना मेरे दोस्त। तो ऐसे क्या है ना, ऐसे में हमें आनंदित और मगन होना है। क्या करना है, आनंदित और मगन होना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, क्रोधित हो जाएं। जैसे कोई व्यक्ति हमें प्रभु के नाम से डांटे फटकारे, है ना, तो हमें क्या करना है, हमें आनंदित और मगन होना है, ना कि क्रोध से भर जाना है। तो मेरे दोस्त, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों के अंदर में क्रोध नहीं आएगा। बस एक इसमें नॉर्मल सा बात यह है कि हमारे अंदर में पवित्र आत्मा होना चाहिए। यदि हमारे अंदर में पवित्र आत्मा होगा तो हम लोग हर एक दुख को और हर एक दर्द को सह सकते हैं और हर एक बुराई को ख़त्म करने का ताकत हमारे पास होगा, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर में होगा। इसलिए मेरे दोस्त, जब भी कभी आपको कोई मनुष्य सताए, मारे पीटे, प्रभु के नाम से सताए, तो आप क्या हैं, आप आनंदित और मगन होना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग का राज इन्हीं का है। हालेलुया। आशा करता हूँ मेरे दोस्त, इस वचन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त, अगले वीडियो में मिलते हैं। चलिए, प्रभु परमेश्वर आपको संभाले और इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन। तेरे चरणों से लिपट जाते हैं,
चलते रहे इश्क में पड़ जाते हैं।